真情，却不能不让声色不惊，我才会刻意离开太阳系。पता है हर जोड़े के पीछे एक खामोश हमारी कंपनी के बारे में कई बुरी रिपोर्ट्स आई हैं जो हमारे खिलाफ गलत बातें फैला रही हैं। इसलिए अब हम हमारी कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट बनाएंगे। मुश्किल है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं थी क्योंकि वो तुम पर दबाव नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने नहीं सोचा तुम इतना अफसोस करोगी। मेरा एक दोस्त है, उसे एक किस किया और उसके बाद वो शांत हो गई। मतलब कि वो दिखावा कर रही है। बच्चे दुनिया में माँ के जरिए आते हैं। भी मत सोचना कि तुम बहुत ज्यादा अकेले हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और एक बात समझ लो, अगर कोई तुम्हें किस करे तो इसका मतलब यह है। जब हम पहली बार किसी को पसंद करते हैं तो शुरू में कबूल करने से कतराते हैं और इसे खुद को धोखा देना हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन जब से मैं फैंगलिंग से मिली हूँ मुझे परेशानी हो रही है। अगर मैं चली गई तो प्लीज अपना ख्याल रखना। चाय कैसा रहा? फैंगली ने क्या कहा बताओ? वो सच में नहीं माना। मुझे लग रहा है अब शायद हमें शिफ्ट ही करना होगा। मुझे यही उम्मीद थी। उससे बात करना बेकार है। जाने का वक्त हो गया है। मैं कल सुबह से घर ही देख रही थी। चाय मैन वो सुनिए सच में बढ़िया। लेकिन हमारे बजट के बाहर है। खैर शाओची, क्यों ना हम एक बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं जिंदा हूँ। मैं कभी तुम लोगों को फुटपाथ की ठोकरें नहीं खाने दूंगी। लगता है ये अच्छा नहीं है। बोलो ना। वैसे ही मेरी 9:30 बजे तक खुली रहती है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम अपनी दुकान को आधी रात तक चला सकते हैं। इस तरह से किराया बचेगा और अपने बिजनेस को अरे बाप रे! डरिए मत, लगता है। डरिए मत, मैं इसे बाहर ले जाती हूँ। हाँ ठीक है ले कोई बात नहीं, मैंने रख दिया। आई एम सो सॉरी चाय, मेरी वजह से आपको यहाँ रहना पड़ रहा। अफसोस मत करो। अब सबसे जरूरी ये है कि ज्यादा पैसा कमाना है। समझ रही हो ना तुम लोग? अगर ज्यादा पैसे कमाएंगे तो हम अच्छा घर ले सकते हैं। पर मेहनत करेंगे। नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे। लड़ेंगे। हमारा आने वाला लड़ेंगे कल और भी अच्छा होगा। हाँ नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। स्ट्रॉन्ग रहने का नाटक करना दुनिया वालों के लिए नॉर्मल है, पर असल में देखो हालत खराब हो चुकी। काश कोई चाय को दिलासा दे पाता। सही कहा। अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ वो कैसी है? तुमने मुझे फोन पर बताया था तो... चुप रहो। शाओबू प्लीज मेरे लिए से साफ कर। हाँ ठीक है। तुम यहाँ कैसे? डॉक्टर जी कुछ काम है, मैं अरे अभी सुनो आई। सॉरी शाओबू, तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? अरे मैं बिजी हूँ। अरे चलो आती हूँ। हेलो। छोड़ो, तुम्हें ये सारी बातें बताने का कोई भी मतलब नहीं। इन सालों में मैंने कई रोमांटिक नॉवेल पढ़ डाली हैं, तब भी मैं अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। मैं कितनी कमजोर हूँ ना। नहीं फिर
तुम्हें क्यों लगता है यूनहाई ने मुझे बहुत इंतजार कराया? वो मेरा तुम अभी भी नहीं समझी? तुम्हारा क्या मतलब है? आखिरी बार जब उससे मिली थी चुका है, बहुत प्रेशर में है, थोड़ी स्पेस चाहिए और ये भी कहा कि उसे कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़। एक्चुअली उसे ब्रेकअप करना था। ब्रेकअप? अगर ऐसा होता तो वो ये नहीं कहता तुम अच्छी लड़की हो लेकिन हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, कर दिया। ये लड़कियों का ब्रेकअप करने का तरीका है, लेकिन आदमी तंग आ जाए मतलब। तुम क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़का रही हो? तुम्हें क्या जरूरत है ये सब बातें करने की? बाकी के दिमाग के डॉक्टर लोगों की परेशानी को कम करते हैं, लेकिन तुम तो गलत था। क्या तुम्हारा कोई पब्लिक प्रोफाइल है? बताओ। हाँ, दो मुझे। ये बात। जब तक तुम कोशिश करती रहोगी तब तक वो तुमसे इम्प्रेस होता रहेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसका मुंह अभी भी क्यों सूजा है? मिस चाहे, मिस्टर फेंग ने कहा अगर मैंने आपकी फिर से मदद की तो वो मुझे निकाल देंगे। खैर, शाओची, अब तो तुम अपने ही दम पर हो। नए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया है, शाम तक मिल जाएगा। हेलो मिस्टर साहब। हेलो मिस्टर फेंग, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मेरी बहन फॉरेन से लौट आई है और वो फ्यूचर। सच में? तब तो आपकी बहन से मिलना होगा। बताइए वो कब फ्री है, मैं मिलने जाऊंगा। वॉल स्ट्रीट की नंबर 1 इन्वेस्टर लेडी है। अब और देरी नहीं, आप कल ही हमारे घर लंच पर आ जाइए। मेरी बहन ने आपको इनवाइट किया। मैं जरूर मिलूंगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं। मिस्टर फेंग, पहले बैच का जाओजी परफ्यूमर, हान रंजी परफ्यूमर। मिस्टर फेंग, हालांकि पहला फेरोमोन परफ्यूम पर रिसर्च कर सकते हैं। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसे जल्दी से शुरू फिलहाल कर इसे रहने दो। बाकी कड़ी मेहनत करो। मैं और क्या कर सकती हूँ? उन परफ्यूम एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन लगता है मिस्टर फेंग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? वो आदमी आदमी नहीं होता, मेरा यकीन करो। मिस्टर फेंग को डर है कि फॉलोअप में देरी होगी। मिस्टर फेंग इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत परेशान है। काश में लाना है। थैंक्स असिस्टेंट हान। मैंने आइडिया दिया। मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट और ये ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस अकाउंट में आने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है, कोई गारंटर नहीं। सही है ना? स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज। ये ऑफिस टाइम है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? ओह, फैंगलैंग, फैंगलैंग, मुझे एक और तरीका मिला। इसे देखो, मुझे और एक सेकंड जन तमीर है। देखो, तुम सोचो, सोचो ये कितनी अमीर है। मिसिंग डॉग, बड़ा इनाम। इसे वापस लौटाओ। अरे, और इसका मालिक भी शरीफ है। फैंगलैंग, रास्ता है, इसे पकड़ो। मुझे पता है, आ जाता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, और बूंद बूंद से सागर बनता है। करने का वक्त नहीं है। अरे, एक तो थोड़ा सा भी प्यार क्यों नहीं दिखाते? ये मामले में दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। यहाँ के टीचिंग स्टाफ भी बहुत ही अच्छे हैं। क्या बात है? यह है। ओह, तुम तो कमाल हो शियोबू। मेरी तारीफ कर रहे हो? थैंक यू।
आ गई, चुप जाओ जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। मैं फिर कछुआ क्यों बन गई? हाँ बेटा, तुमने अपने सपने के लिए भूख हड़ताल की थी, फिर अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? माँ, रहा हूँ, मैंने सोच लिया है। मैं पहले बहुत ही जिद्दी और बचकाना था। अब पता चला कि सिर्फ पढ़कर ही मैं खुश रह सकता हूँ। माँ, अगर मुझे पहले एहसास हो जाता तो मैं अमेरिका में पढ़ाई पूरी करके कब। बेटा, क्या तुमने सच में ये तय किया है? माँ, देखो, उन्हें लगता है कि मैं अभी भी घर पर हूँ और अपनी पढ़ाई मिस कर रहा हूँ। अब मेरा मन वहाँ के लिए तड़प रहा है। माँ, ये तो लोकल यूनिवर्सिटी। आपकी सोच गलत है। आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी चुनी क्योंकि मैं फैमिली बिजनेस को संभालना चाहता हूँ। क्या ये ज्यादा इजी नहीं है? क्या कहती हो? क्या ये यूनिवर्सिटी? मैं आपको समझाता हूँ। टीचिंग स्टाफ और एम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से ये दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। सच? पर मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मेरे जैसा स्मार्ट लड़का आकर ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाएगा? उस यूनिवर्सिटी जीनियसेस को लेते हैं। ज्यादातर लोग इस यूनिवर्सिटी को नहीं जानते। ठीक है बेटा, अगर तुम पेंटिंग छोड़ देते हो और आर्टिस्ट बनने के ख्वाब छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? मैं तुम्हारे पापा को ये खुशखबरी बताती हूँ। शाबाश बेटा। मैं चलती हूँ। गुड बाय। शोभू, शोभू, ये इन्वेस्टर्स लाना इतना मुश्किल क्यों है? लीगल होना चाहिए। बॉस बहुत ज्यादा डिमांडिंग है यार। अरे ओ श्याओची, जॉब तुम वापस क्यों नहीं आई? मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गई। मीटिंग कैसी रही बताओ ना। बहुत अच्छी रही। वो बहुत स्वीट है, केयर है और बहुत अच्छे स्पीकर भी है। मैंने उन्हें 5 स्टार रिव्यू दे दिए। उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा। सच में? अब मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? गुड नाइट। चलो अच्छा है। क्या बात है ये? शाओची, शाओची, से बन गई। ये मत पूछो, ठंडा करने का तरीका ढूंढो। हाँ हाँ ठीक है। मेरा सर छुओ जल्दी। क्या हुआ? कितना अजीब है। मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या? मुझे जरा सोचने दो। जब वो तुम्हारा सर काला हो जाता है, दिल धड़कने लगता है, प्यूपल्स फैल जाते हैं। जब वो तुम्हारा सर छूता है तो क्या तुम्हारी बॉडी में करंट महसूस होता है? झंझनाहट होती है? तुम्हारा सर फटा हुआ था। तुमने मुझे बताया था उसने जब पहली बार शायद तुम्हारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टूट गया था। यही वजह है कि जब वो तुम्हारे सर को छूता है तुम्हारे सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है और तुम कछुआ बन जाती हो। लेकिन मुझे जब से मैं जमीन पर आई हूँ तब से मैं स्मार्ट हो गई हूँ। और मैं बेवकूफ बन गई हूँ। अब पता चला मेरा CPU टूट गया। चलो चलते हैं। तुम्हारा और फैंगलैंग का कैसा चल रहा है? गुस्से की वजह से ना उसे कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। मुझे किसी दुश्मन की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं अपना वक्त लूंगी। वेलकम। आओ अंदर। मुझसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की होगी ना, पर माँ ने जोर दिया कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। वैसे अंकल फैंग भी यही है। चले? ठीक है। फेंगलिंग तुम्हारे लिए कंपनी चला रहा है। तुम बस आराम करो और जिंदगी के मजे लो। उसे थोड़ा तजुर्बा है लेकिन असल में मेरा बेटा फैंग माफ करना, आने में देर हो गई। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आओ हम तुम्हारा। इसे हटाइए, बैठो। ओके। बता रहा था कि तुम अपनी कंपनी चलाने में बहुत आगे की सोच रखते हो और मार्केट की उम्मीदों को पहचानने में हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते हो। आप मार्केट अब काफी बेहतर हो चुका है। अगर कस्टमर्स की नजर में अच्छा बनना है तो हमें कुछ अलग करना होगा। मैंने सुना है कि आपने कंपनी की ब्यूटी लाइन के लिए एक रिसर्च डिपार्टमेंट और इनकम पर असर की फिक्र नहीं है। असल में हमने रिसर्च डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बनाया है, कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए। गुजरने के बाद हमें
फायदा खुद ब खुद नजर आएगा। हमें इस पल का इंतजार रहेगा। तुम वाकई हिम्मती हो। तुम्हारा विजन। मैं सोच रही थी मैंगफई की पढ़ाई होते ही मैं कंपनी उसे सौंप दूंगी। मुझे नहीं पता था कि उसे बिजनेस में दिलचस्पी नहीं है और ना ही। तुम्हारी माँ सही कह रही है, सेलिब्रिटी होना कोई फायदे का सौदा नहीं है। मेरी मानो तुम्हें आखिरकार घर पर ही रहना है, तो तुम्हें किसी सही इंसान की तलाश करनी चाहिए जो तुम्हारा। मुझे लगता है हमें उन लोगों से बात करनी होगी जो हमसे पहले से ये कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं फैंगली को आज अपने साथ यहाँ ले आती। अब वो बच्चा नहीं रहा, कुछ सालों में वो कंपनी में अपना हाथ बटा सकता है। जब वक्त आएगा प्लीज उसका ख्याल रखना। वैसे कल फ्री हो तो आ सकते हो, ये इनविटेशन है। कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मिलने और नेटवर्क का दायरा बढ़ाने की कोशिश करो। आते हैं और बातें करते हैं। फिक्र मत करो, वो लोग शायद फैंगलिन से वाकिफ नहीं है। लेकिन उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो जैसे कि फैंगलिन आया, चेन मेंगफे की नजर उससे हटी नहीं। अगर दोनों ने सच में हाथ मिला लिया गायकी, मेरी बात मानो, इस बारे में एक बार सोच कर तो देखो। वैसे चाय शियाओची की है, मैंने सही। चाहते हो क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मैंने स्टाफ से सुना है कि उन दोनों के बीच काफी अजीब चाय शियाओची की मदद करनी है ताकि लेंग फेंग को गिराया जा सके। कैसा लगा? तो 3 डब्बे केक। तुमने सबसे मीठी चीज खाई हो मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। इनविटेशन कार्ड? कल एक बिजनेस रिसेप्शन है, हम दोनों दोस्त हैं ना, इसलिए मुझे कल चाय के साथ डिलीवरी करनी है, शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, अगली बार। सुनकर बुरा लगा। वहाँ पर तुम नहीं कहा ना हम दोस्त हैं, तो मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूंगी? इतने जालिम कैसे हो सकते हो? कल वक्त पर पहुंच जाऊंगी। कल मिलते हैं। चाय? बाहर एक भी कस्टमर क्यों नहीं है? उन्होंने फिर से सबको भगा दिया। आप यहाँ फिर से क्यों आई हैं? तुम्हें जो पैसे दिए थे वो खत्म हो चुके होंगे, है ना? आपको कैसे पता चला? क्या आप मुझे और पैसे? अरे हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने? मैंने तुमसे फैंगलिंग की हर खबर देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मुझे बस बकवास बातें ही सुनाई। अब आपको तो पता ही है ना? फैंगली कल रिसेप्शन में जा रहा है। मैं चाहती हूँ सजना सवरना, फैंगलिंग को इम्प्रेस। एक मिनट, मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, देखिए, मैं आमतौर पर इस तरह के कपड़े पहनती हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब है तुम्हें सजना सवरना होगा। क्या मुझे? और मुझे फैंगलिंग को माफ करने के लिए उसे मनाना भी है। ठीक है। ऐसा कुछ करना कि फैंगली पूरी तरह से तुम्हारी अदाओं का दीवाना हो जाए। हाँ, समझ गई। मिस चाय कहाँ है? ओ, मेरा मतलब है कि आपकी बोटाई टेढ़ी है। चेन मेंगफे का मैसेज है, तुम पहुंच गए हो ना? लेट्स गो। हाँ हाँ। शाची? शाची, तुमने इसे कितनी बार लिखा है? तुम थकी नहीं? मेरे पाने है। ये खासकर फेरोमोन परफ्यूम को प्रमोट करने की। आज मैंने कितने खूबसूरत कपड़े पहने, इन्वेस्टर्स भी इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर वो भी मुझे माफ कर देगा। बात में दम है साउची। चलो चलो, डन। सो शाओबू, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो। चलो, ऑल द बेस्ट। आइए, इस तरफ स्वागत है।
एक्सक्यूज मी। तुम आ गई? हाँ, थैंक यू। चलो चलते हैं। हाँ, एक मिनट। तुम कभी रिसेप्शन में नहीं गए क्या? पार्टनर्स हमेशा हाथ पकड़कर एंट्री करते हैं वेन्यू में। ये मुझे फैंगलैंग ने बताया था। ये लीजिए। थैंक यू। इस तरफ मैम। हाँ, ये देखो। अरे कहीं ये तुमने पिछले रिसेप्शन में गिरा दिया था। गुड इवनिंग सर। तो मैंने उठा लिया। लो। ये वही लड़की है ना जो पिछली बार आई थी? उसके बगल में कौन है? देखो तो। चलो चलते हैं। चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है। ओके। हाँ मिस्टर ली, बड़े दिनों के बाद। हाँ बड़े दिनों बाद। इनसे मिलिए। ये हैं फ्यूचर ग्रुप की चाय शाओची और ये है मिस्टर। हेलो। आप दोनों वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या आप दोनों कपल हैं? हाँ। ऐसा नहीं है मिस्टर ली, हम बस दोस्त हैं, कपल नहीं। काफी दिनों आप बाद लोग मुलाकात। बात कीजिए, तब तक मैं कुछ खा कर आती हूँ। ठीक है। ओके। एक्सक्यूज। फैंगलैंग, फैंगलैंग, हाय। हाय, हम फिर से मिले। बहुत ही अच्छी लग रही है। थैंक्स। तुम भी फैंगलैंग, तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम मुझसे फाइनली इम्प्रेस हो जाओ? तो कोई मतलब नहीं है। अरे मैं तो बस अभी मिस्टर ली से मिली हूँ। हमें जरूर यहाँ कोई ना कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। ओके। अगर आने में कोई भी परेशानी हुई हो तो माफी चाहती हूँ। हे, तुम बात कर रही थी? हाँ। तुम बहुत यंग हो और बहुत ही टैलेंटेड हो। हेलो सालो। हेलो। ये सिर्फ अपने प्रोफेशन में ही कामयाब नहीं, बल्कि दिखने में भी बहुत स्मार्ट है। देखो, ये मैंगो की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आंटी, मजाक मत कीजिए। मैं सीरियस हूँ। मिस्टर फैंग, आपके पास थोड़ा वक्त होगा क्या? मुझे आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करनी है। बिल्कुल। कुछ लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, जबकि कुछ लोग। मैंगफई ने सिर्फ मिस्टर फैंग को बुलाया था, तो फिर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? इससे तुम्हें क्या मतलब? क्या किसी और अमीर आदमी को फंसाया है? अपनी जुबान संभालो, नहीं तो हिचकी आने लग जाएगी तुम्हें। मुझे बेवकूफ बनाने। क्या हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ? नाना। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ये वही लड़का है ना जो पिछली बार था? देखिए, मेरा नाम है जियांगशी। मैं द वन डिजाइन का। फिर से प्रेसिडेंट? क्या तुम प्रेसिडेंट के लिए पागल हो? नाना बस करो यार। क्या तुम मिस्टर फांग हो? मिलकर खुशी हुई। अब समझ आया पिछली बार तुम्हारी कंपनी की डील इतनी जल्दी कैसे हुई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस्टर जियांग। ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो, मेरा नाम फांग लैंग है। देखिए मिस्टर फांग, हम पर्सनल लाइफ में नहीं घुसते हैं। ये सब शाओची की कोशिशों का नतीजा है कि सभी लोगों की मन पास अच्छा स्टाफ है। अब जब तुम मेरी इतनी तारीफ कर ही रहे हो, हम पर आने की जरूरत नहीं। हाँ? ये मुझे काम पर आने से मना क्यों कर रहा है? मैं उससे बात करती हूँ। फैंगलैंग, फैंगलैंग को रुको जलन तो हो सही। गई है। पता नहीं आजकल के लोगों को हो क्या गया है। रेस्टोरेंट के बजाय वो सड़क के स्टॉल से खाना खाना पसंद कर। यहाँ का रिसेप्शन बहुत बढ़िया है। तुम्हें अब तो गुस्सा भूल जाओगे। इतनी मेहनत करने के बाद थक गई होगी। कि कोशिश कर रही हो, मैं सब जानता हूँ। मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। इतने बदतमीज मत बनो। इसके अलावा हर बार माफ। कि माफी दुनिया की सबसे बेकार चीजों में से। तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहती हो या सिर्फ अपनी तकलीफ को दूर करना चाहती हो? मेरी तकलीफ तब दूर होगी जब तुम मुझे माफ कर। माफी मांग रही हो? मतलब के लिए? मैं
मैं यहाँ तुम्हें स्पॉन्सरशिप दिलाने में मदद करने आई हूँ, लेकिन तुम अगर मैं मतलब ही हो। उम्मीद नहीं थी तुम दोनों इतनी जल्दी करीब आ जाओगे। तो तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी वजह से उसके सबसे R&D डिपार्टमेंट की फिक्र मत करो। मैंने इसे फेरोमोन परफ्यूम की वजह से बनाया है, और फेरोमोन परफ्यूम का ख्याल तुम्हारी वजह से आया था। मैं इसे ऑफिशियल तौर पर कैंसिल करूंगा, वादा करता हूँ। इसके लिए इन्वेस्टर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो भी इतने लंबे क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों से अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। फैंगलैंग, जरा इनसे मिलो। ये है सनशू टेक्नोलॉजी के CEO। हेलो। हेलो। सुनो, क्या तुम मुझे ड्रॉप करने नहीं जाओगे? मिस चैन, अगर मिस्टर फेंग को सही लग रहा है तो मैं घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। शी, क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मददगार हो, सच में मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मुझे भी यही लगता है कि तुम बहुत ही साफ दिल हो, प्यारी हो और चुलबुली हो, के लायक नहीं बचेगी। शाओची, कुछ लोग इसे शांत और खूबसूरत मानते हैं, हम बाकी इसे कुछ और ही मानते हैं। हम सभी को खुश नहीं कर सकते, तो खुद ही खुश रहो। वैसे भी तुम्हें दुखी करता है तो कोई और तुम्हें खुश करेगा। ये लो कैंडी खाओ, जितना चाहे ले सकती हो। थैंक्स। कैंडी खाने के बाद भी मुझे दुखी क्यों महसूस हो रहा है? शाची, जब मैं छोटा था मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरे साथ कुछ भी होता था तो मुझे खुद ही झेलना पड़ता था। एक बार मैं इतना परेशान था कि लड़की आई और मुझे एक कैंडी दी। उसने मुझसे बोला कि मैं कैंडी खाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। ऐसा पहली बार था जब किसी ने मेरी फिक्र की थी। फिर क्या हुआ? तुम अपने बचपन में? हाँ, तब से मैं बहुत मुस्कुराने लगा था। बस इतना ही। पार्टी बोरिंग है ना? चलो मैं तुम्हें घर छोड़। मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ने ना हूँ? हाँ श्योर हूँ, मुझे अकेले ही जाना है। शाओची, मैं चलती हूँ। बाय बाय।